एक खिलाड़ी जिसे कभी टीम इंडिया का हीरो कहा गया, आज वही अपने फैंस के निशाने पर है। कभी वर्ल्ड कप जिताने वाला फिनिशर आज कप्तानी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने वाली। क्या सच में हार्दिक का करियर एमआई में खत्म हो रहा है? क्या ड्रेसिंग रूम दो हिस्सों में बंट चुका है? और क्या विराट कोहली के खिलाफ होने वाला अगला मैच हार्दिक के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? आज हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या के उस डाउनफॉल की, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस भी कंफ्यूज हो चुके हैं। दोस्तों, क्रिकेट में फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में जो कुछ पिछले सालों से हो रहा है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक समय था जब लोग कहते थे कि धोनी के बाद अगर कोई टीम इंडिया को मुश्किल मैच जिता सकता है तो हार्दिक पांड्या है। मैदान पर एंट्री लेते ही अलग एटीट्यूड, बड़े बड़े छक्के, फास्ट बॉलिंग और वो कॉन्फिडेंस। हार्दिक पांड्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, एक ब्रांड बन चुके थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में वो दौर आया जहां हर चीज़ उल्टी होने लगी। पहले चोटें, फिर खराब फॉर्म, फिर कप्तानी का दबाव और फिर फैंस की नफरत। और सबसे बड़ी बात, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनना। यहीं से कहानी बदल गई। लेकिन रुकिए, आगे जो हुआ उसने खुद हार्दिक को भी हिला। जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, तब शायद मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन हुआ उल्टा। फैंस भड़क गए। वानखेड़े स्टेडियम, जहां खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है, वहां हार्दिक को बू किया जाने। कल्पना कीजिए, आप अपनी ही टीम के कप्तान हो और आपके फैंस आपके खिलाफ नारे लगा रहे हो। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, ये मानसिक दबाव था। और शायद यही दबाव धीरे धीरे हार्दिक के खेल में भी दिखने लगा। एक इंटरव्यू में हार्दिक ने खुद कहा, जब अपने ही लोग सपोर्ट ना करें तो दर्द होता है। और सच कहें तो उस समय कई लोगों को पहली बार लगा कि हार्दिक अंदर से टूट चुके हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ इमोशंस की बात हो तो शायद मामला संभल जाता है, लेकिन यहाँ तो आंकड़े भी हार्दिक के खिलाफ जाने लगे। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन लगातार खराब होने लगा है। 2024 में टीम आखिरी पायदान पर खत्म हुई और फिर 2025 में उम्मीदों जैसा प्रदर्शन नहीं रहा। और अब 2026, 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत, पॉइंट्स टेबल में नीचे। फैंस नाराज हैं और कप्तानी पर भी सवाल उठ रहा है। अब जरा हार्दिक के व्यक्तिगत आंकड़े देख लीजिए। सिर्फ 146 रन, गेंदबाजी में महंगा इकोनॉमी रेट, कम विकेट और मैदान पर वो पुराना कॉन्फिडेंस भी गायब है। यानी न बल्ला चल रहा है, न गेंद और न कप्तानी। लेकिन असली बवाल अभी शुरू होना बाकी था। पिछले संडे मुंबई इंडियंस का मैच था लखनऊ के खिलाफ, लेकिन हार्दिक पांड्या उस मैच में नहीं खेले। कारण बताया गया, बैक स्पज्म यानी पीठ में दर्द है। और यहाँ से सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा इंजरी असली है, कुछ लोग बोले टीम ने खुद बाहर किया है। और फिर जो हुआ उसके चर्चाओं का और दौर बढ़ गया। हार्दिक की गैर मौजूदगी में कप्तानी संभाली सूर्य कुमार यादव ने और मुंबई इंडियंस ने मैच आराम से जीत लिया। रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली, टीम की बॉडी लैंग्वेज अलग दिख रही थी। और फिर सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल होने लगी, क्या एमआई बिना हार्दिक के ज़्यादा बेहतर खेलती? लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। अब सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स घूम रही हैं कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के बारे में सोच रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की है? चेन्नई सुपर किंग्स की। जी हाँ, कहा जा रहा है चेन्नई और हार्दिक के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। दरअसल 2 मई को सीएसके से हारने के बाद हार्दिक को सीएसके मैनेजमेंट के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने पहली कहानी बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग बोले धोनी के बाद सीएसके को नया बड़ा चेहरा चाहिए, कुछ ने कहा हार्दिक को नया माहौल चाहिए, और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ कह रही हैं कि किसी बड़े ट्रेड की तैयारी हो रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम भी सामने आने लगा है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि केकेआर हार्दिक को अपनी टीम में लाना चाहती। मतलब एक खिलाड़ी 3 टीमें और हर तरफ अफवाहों का तूफान। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, असली गेम ड्रेसिंग रूम में भी चलता है। और पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह एकजुट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, एक तरफ सीनियर खिलाड़ी और दूसरी तरफ कप्तानी ग्रुप। हालांकि इन बातों का कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, लेकिन मैदान पर कई खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखकर फैंस सवाल जरूर उठाते हैं। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच कैमरे पर कई अजीब मूवमेंट्स वायरल हुए। बुमराह के एक्सप्रेशंस भी कई बार चर्चा में रहे। और फिर जब टीम हारती है तो हर छोटी चीज़ बड़ी खबर बन जाती।
याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप, आखिरी ओवर पूरा देश सांस रोके बैठा था और उसी हार्दिक ने इंडिया को चैंपियन बनाया। मैच खत्म होने के बाद वो मैदान पर रो पड़े थे। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें पता था वो सिर्फ मैच नहीं जीत रहे हैं, वो खुद को फिर से साबित कर रहे हैं। अब सारी नज़रें टिक चुकी हैं 10 मई पर। आरसीबी बना मुंबई इंडियंस, एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक फिट होकर लौटते हैं तो ये मैच सिर्फ आईपीएल मैच नहीं होगा, ये होगा प्रेशर टेस्ट। अगर हार्दिक अच्छा खेलते हैं तो कहानी बदल सकती है, फैंस फिर सपोर्ट करने लगेंगे, टीम का माहौल बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ फ्लॉप हुए तो सवाल और बड़े हो जाएंगे। सोचिए, स्टेडियम भरा हुआ है, एक तरफ कोहली किनारे, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर रहे हैं, कैमरा उनके चेहरे पर जाता है और पूरा इंटरनेट की नज़र सिर्फ एक सवाल पर होगी, क्या हार्दिक वापसी करेंगे?